और हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते बल्कि हमारी खबरों का असर भी दिखता है। ग्वालियर में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। ग्वालियर में धान खरीदी फर्जीवाड़े मामले में एक्शन हुआ है। ठगी के मामले में पूर्व मंडी सचिव गिरफ्तार हो गया है। 1000 से ज्यादा किसानों के साथ ठगी हुई थी। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था और उसके बाद जो है हमारी खबर का बड़ा असर यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। ग्वालियर में धान खरीदी फर्जीवाड़े मामले में एक्शन जो है वो देखने को मिला है। ठगी के मामले में पूर्व मंडी सचिव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरा घोटाला सामने आया था और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी यहां पर हुई थी किसानों के साथ। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, न्यूज स्टेट ने खबर दिखाई और असर हुआ है हमारी खबर का, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, बहुत प्रमुखता से न्यूज स्टेट पर ये खबर न केवल किसानों ने देखी बल्कि उन अधिकारियों ने भी देखी थी जो इस पूरी जांच में जुटे थे। पुलिस ने भी देखी थी जो लगातार आरोपियों की तलाश में थी। किसानों को उम्मीद थी हमसे और हमारे चैनल से कि अब तो कम से कम कुछ न कुछ एक्शन सख्ती के साथ देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ। महज 2 दिन पहले ही ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद जो मुख्य आरोपी था कदम सिंह जाटव, जो कि तत्कालीन मंडी सचिव था, जिसके कार्यकाल में ये पूरा घोटाला हुआ, धोखाधड़ी हुई किसानों के साथ लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की राशि, क्योंकि ये वो सेक्रेटरी था जो व्यापारियों के साथ मिल गया था और इसके साथ इसने अपने 4 अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ लिया था। तो इस तरह से 7 आरोपी थे और इन 7 आरोपियों पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया था। 2 आरोपी शुरुआत में गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन 5 फरार थे। इनमें कदम सिंह जाटव जो आज गिरफ्तार हुआ है ये प्रमुख था और इसको ग्वालियर की एसआईटी ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसने मोरेना से गिरफ्तार किया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। हमारी खबर का असर इस हद तक हुआ है कि अब किसानों को उम्मीद होने लगी है कि उनका जो पैसा था वो पैसा उनको वापस मिल सकता है, क्योंकि मुख्य आरोपी यही है। और 7 करोड़ की रकम व्यापारियों ने कहां, कैसे, किस जगह लगाई होगी, क्योंकि उस स्थान पर व्यापारियों ने 7 करोड़ का लोन भी ले लिया और किसानों को पैसा भी नहीं दिया था। तो अब संभावना है कि पुलिस इससे जो छुपे हुए रहस्य वो उजागर कर लेगी। अच्छा विनोद, अभी इसमें और कितने लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और क्या उन व्यापारियों तक भी जांच पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं, इसमें कुल 7 आरोपी बनाए गए थे। 7 आरोपियों में से पुलिस ने 2 को पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मंडी के जो 5 कर्मचारी थे वो फरार चल रहे थे। उसमें ये कदम सिंह जाटव प्रमुख आरोपी था। अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब कुल 4 आरोपी बचे हुए हैं। तो 4 आरोपियों को भी अब जल्द ही गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, ऐसी उम्मीद किसानों को भी है। और लग रहा है कि वाकई में खबर का असर किस हद तक होता है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मुझसे बात हुई थी, उनका फोन आया था कि आपसे उम्मीद है कि जल्दी आरोपी पकड़ जाएं, और उसके कुछ देर बाद ही ये देखने को मिला कि जो मुख्य आरोपी है कदम सिंह जाटव, जिसने पूरा घोटाला करवाने में व्यापारियों की मदद की, जिसने फर्जी दस्तावेज बनाए, जो फर्जी किसान हैं वो तो उनकी एक चाहत होगी कि भाई जो उनका पैसा है वो उनको मिल जाए। इसमें पुलिस क्या कह रही है अब, क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन क्या वो पैसा रिकवर हो पाएगा, उसको लेकर पुलिस ने कुछ जानकारी दी है क्या? देखिए लोकेंद्र, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने ये है कि ये जो आरोपी थे व्यापारी और उनके साथ ये मंडी के कर्मचारी मिले हुए थे, इन सब से धान खरीदवाई, लेकिन पैसा किसानों को नहीं दिया। उसके बाद इन व्यापारियों ने उसी धान को एक वेयर हाउस में जमा करके बैंक से 7 करोड़ से ज्यादा की राशि का लोन ले लिया। अब प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि लोन का जो पैसा है वो बैंक डिमांड कर रही है, पहले उनका पैसा दिया जाए। तो ऐसे में प्रशासन को देखना होगा कि उस पैसे को कैसे निकलवाते हैं, धान की नीलामी के जरिए निकालेंगे या व्यापारियों से वसूल किया जाएगा। इस मामले में अगर हम देखें तो क्या केवल इसको यहीं तक सीमित समझा जाए विनोद, या इस तरह के जो और घोटाले हैं वो प्रदेश में हो सकते हैं? क्योंकि एक ये कहीं ना कहीं ऑप्शन तो है ही, इस तरीके के फर्जीवाड़े भी हो सकते हैं और ये पता नहीं, हो सकता और जगह भी हो रहा हो। बिल्कुल, देखिए अभी किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यापारी है वो व्यापार केवल एक जिले तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वो अन्य जिलों में भी भाव तलाश करता है, व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाएं तलाश करता है। तो जब ऐसे
धोखेबाज और हेर फेर करने वाले व्यापारी होंगे तो जाहिर सी बात है उनका नेटवर्क दूसरे जिलों में भी हो सकता है, वो वहां भी इस तरह की अंजाम दे रहे हों। ये सारी चीज तो तब खुलासा हो पाएगी जब ये कदम सिंह जाटव जो पकड़ा गया ये बताएगा कि कहीं कोई और मंडी में कोई अधिकारी तो नहीं मिला जो इस तरह की जो धोखाधड़ी में व्यापारियों के साथ मिला हो। क्या पुलिस ने ये कुछ बताया है इस मामले को लेकर कि अब इसमें क्या जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है? कोई ऐसी संभावना भी उन्होंने जताई है इसको लेकर? देखिए पुलिस पहले इस बात को कह चुकी है कि जिन आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम है प्राथमिकता पहले उनको पकड़ने की है, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं। अब जब इनसे जो बयान निकलवाएगी पुलिस, जो रहस्य है, जो छुपी हुई चीजें हैं, उनको उजागर करवाएगी। उसके बाद ये तय करेगी पुलिस की आगे जांच का दायरा कितना बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया आपका विनोद, जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर न्यूज स्टेट की खबर का जो है वो असर होता हुआ दिखाई दिया है और हमने खबर दिखाई उसके बाद इसमें जो मुख्य व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब जो यहां से खुलासे होंगे उसमें देखना यह होगा कि और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं और साथ ही क्या ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है जिस तरीके से यहां अंजाम दिया गया इसके तार क्या और जिलों तक भी फैले हुए हैं, ये भी फिलहाल यहां पर सवाल जो है वो बना हुआ है। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।